सनातनियों की खामोशी ने, और हमने उनको काउंटर और चैलेंज नहीं किया। इसलिए आज इस सब के बावजूद भी कि देश में एक ताकतवर सरकार है, डिसाइसिव सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है, आप उनकी कोशिश देखिए कि वो आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हम इस बीमारी का इस्तेमाल कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ करें। तो वो इस देश में डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये मानता है कि अगर जिहाद करने के लिए कुछ लोगों की जान भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों को मरना है वो मरना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ लेके मरना चाहते हैं। इसलिए सरकार के किसी कानून को नहीं मानने के लिए तैयार है, सरकार के किसी डायरेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इसी ताकत से आपको डराते रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, तो आप डर जाते हैं और गाड़ी खोल के रुक जाते हैं। ये जो आपका रुकना है, अगर आपने इनको सड़कों पे नमाज पढ़ने से नहीं रोका तो याद कीजिए दिल्ली की गोकुलपुरी कॉलोनी में ये सड़क पे घर के सामने नमाज पढ़ते थे, घर के बाद घर के आंगन में पढ़ने लगे, घर की छत पे पढ़ने लगे, और बहुत सारे लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा। हमारा समाज नहीं जागा क्योंकि हम मेरा तेरा में लगे हुए थे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं आज भारत सरकार से, आपके माध्यम से राजेश भाई, चेतना मंच के माध्यम से, कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत राइट टू रिलीजन का अधिकार है। उस राइट टू रिलीजन के अंदर जो दिया गया है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी नूरुद्दीन और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने उसमें दबाव डाला, और अगर आप डिबेट देखें 1948 की जो सारी की सारी मौजूद है, उसमें कहा नहीं, राइट टू प्रोपेगेट भी इसमें करा जाए। तो आज राइट टू प्रोपेगेट भी है। मैं मानता हूं कि वो जिस तरीके से संविधान में बहस के बाद आया है, और तमाम वो मुसलमान लीडर जिनका एक बेटा अमेरिका पाकिस्तान चला गया, दूसरे लारी साहब यहाँ मौजूद रहे, तो आप उन घटनाओं को देखें तो आज आपको लगेगा कि ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके जो सब क्लॉज हैं, उसमें कुछ बातें बड़े साफ तौर पे कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि आपको अपने धर्म को मानने और उसे उसकी आस्था में रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राइट टू प्रोपेगेट के साथ में दो बातें कही गई हैं जो भारत सरकार आज कर सकती है। ये इतना फिट केस है आज के संदर्भ में कि आप इस घटना को बेस मानिए और इसके बाद इस पे कार्रवाई कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि ये जितने भी ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके अंदर लिखा गया है कि आप अपने राइट की प्रैक्टिस, रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, और राइट टू प्रोपेगेट है, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो क्लॉज है उस पे जाइए, उसमें लिखा है ऑल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लिखा हुआ है दीज द राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। अगर तबलीगी जमात ये सहारा ले रही है कि हम धर्म का और मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो भारत सरकार को ये पूछना चाहिए कि उसी संविधान में लिखा गया है पब्लिक ऑर्डर। तो आज पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है? ये जो पुलिस है ये पब्लिक ऑर्डर का काम करती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो आप अपने मजहब के प्रचार की आड़ में तबलीगी जमात ने पूरे देश में जो खेल खेला है, आज पुलिस के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, जो गोली चल रही है, जो मारा पीटा जा रहा है, ये पब्लिक ऑर्डर में आता है। और मॉरलिटी की बात अगर आप करते हैं तो उसमें मॉरलिटी में ये आता है कि जो डॉक्टर है जिसने शपथ ली है कि वो मरीज किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, वो मरीज जब उसके सामने आएगा तो वो इसका इलाज करेगा। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं मैं कि पूरे मुजफ्फरनगर, मेरठ में क्या हो रहा है, आपने मुरादाबाद में कल देखा क्या हो रहा है। क्या मॉरलिटी के अंदर ये नहीं आएगा कि जो डॉक्टर आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो नर्स आपको दवा दे रही है, आप उसके सामने नंगे खड़े हो रहे हैं, आप उसके सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं अश्लील। इन दोनों चीजों को बुनियाद देश की सरकार बनाए और भारत के संविधान में से ये जो राइट टू प्रोपेगेट है, आप अपने मजहब को प्रोपेगेट करते हैं, प्रचार करते हैं। और ये प्रचार कौन से मजहब को करते हैं? ये वहाबियत को करते हैं, ये ईरान वाले को करते हैं, ये सऊदी अरब वाले को करते हैं। इसके ऊपर विचार होना चाहिए और ये सब क्लॉज समाप्त होना चाहिए कि जो मजहब
अपने प्रचार में पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, इमोरल हरकत करता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और तबलीगी जमात के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मौका है कि भारत के संविधान में इस क्लॉज को खत्म किया जाए और पुलिस को और डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी को बुलाया जाए। और सन 1965 और सन 1971 की तरीके में जिस तरीके से तमाम नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये लॉकडाउन नहीं होगा। नागरिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाए और सड़कों पे बोला जाए कि देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाए। एक कानून बना था उस जमाने, हम सब उसको याद रखते हैं। और उसको याद रखने की एक वजह यह भी है कि भारत के एक राज्य बिहार में एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आजकल बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव। जिन दिनों लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और जिन हालातों में जन्म हुआ, उन्होंने उसका नाम रखा मीसा भारती। उस समय भारत के अंदर मीसा लगा हुआ था और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस दरमियान में वो बेटी उनकी पैदा हुई और उनका नाम मीसा भारती रखा। हम लोग मीसा भारती नाम पढ़ते हैं, लेकिन पूछा नहीं मीसा क्या था। आज मीसा को दोबारा भारत में लागू करने की जरूरत है। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत पुलिस के ऊपर कोई भी, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हाथ उठाएगा, पुलिस को अधिकार होगा उसको शूट करने का। ये देश अब हैंड ग्लव्स से नहीं चलेगा। ये जो किड ग्लव्स है कि हम नहीं 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 देखिए सबको देखना है, इससे चलने वाला नहीं है। 70 सालों में आपने इस देश को चलाया है, इसलिए आज आप संकट के ऐसे माहौल पे खड़े हो गए हैं कि ना पाकिस्तान को दोष दे सकते हैं, ना बांग्लादेश को दोष दे सकते हैं, ना इस्लामिक वर्ल्ड को दोष दे सकते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दुश्मन आपके पास है, आपके आधार कार्ड है उसके पास, आपका नागरिक है, वो आपके देश की सब्सिडी लेता है, आपके देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, आपकी नदियों का पानी पीता है, लेकिन इसी देश की नदियों में वो जहर मिलाना चाहता है जो कुंभ में करने की कोशिश की थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजेश भाई इस मुहिम को जारी रखें। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं देश भर में जो समय समय पे इन घटनाओं के बारे में देश को जागृत कर रहे हैं। न उनका कोई राजनीतिक दल है, न उनकी कोई विचारधारा है, न वो किसी से संबंधित है। अगर उनके मूल में कोई एक चीज है, अगर वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर में ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो उनके मूल में सिर्फ राष्ट्र है। और राष्ट्र बचेगा तो हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारा धर्म भी बचेगा। और अगर राष्ट्र नहीं बचा तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जो स्थिति हो रही है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो टेक्निकल खोज है कि आप चांद पे पहुंच गए, आपने फला जेट बना लिया। आज बड़े बड़े जेट बनाने वाले देश, बड़ी बड़ी दुनिया में बातें करने वाले देश जो हैं, नतमस्तक हो गए हैं प्रकृति के इस दौर में। और सिर्फ एकमात्र देश भारत है जो अपनी परंपराओं, अपने साधनों से, अपनी मान्यताओं से, अपने पुरुषार्थ से इस लड़ाई को लड़ रहा है। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, जहां बहुत सारी चीजें नहीं है, हजारों लाखों लोग भूख से प्यासे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पे निकल के देखिए, जो लोग सड़क पे गरीब लोग चल रहे हैं, वो ये कहते हैं हम भूखे हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन फिर भी देश की सत्ता सही काम कर रही है। ये बोध हो गया है। लिहाजा हम ये मानते हैं कि हम एक बार मजबूती से जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 2020 में नहीं किया, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। राजेश भाई मुहिम चलाइए। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो सरस्वती वंदना गाई थी। ये नियम बनाए कि हमारे घर में सरस्वती वंदना होनी चाहिए। ये बताएं बच्चों को कि पैर छूना जो है उसके पीछे साइंस है। ये बताएं बच्चों को कि साइंस क्या है। आज भी हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान से लौटने के बाद बिना नहाए हम घर के और सदस्यों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। इन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा था। हम खाना हाथ धो के खाते हैं, हम नमस्कार करते हैं। ये पूरे सनातन में जो भी कुछ था, आज इस घटना ने सनातनियों को मौका दिया है कि वो अपनी पुरानी परंपराओं को, जिन्हें भूल गए हैं, जिन्हें कुछ पाखंडियों ने समाप्त कर दिया है, जिन्हें इस देश के लोगों ने एक बनबोना बना दिया है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाएं।
ये लड़ाई है, ये बीमारी है, राज्य इसके लिए अपना कोशिश कर रहा है, राज्य जो नियम उठा रहा है, जो कानून बना रहा है, वो राज्य को करने दीजिए। मेरा और आपका काम सिर्फ यही है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए सनातन का हाथ जो मजबूती से पकड़ लेगा, जो भी सनातन का हाथ मजबूती से पकड़ लेगा, हजारों करोड़ों साल तक उसे किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं।